जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए देश के जाने माने दो सबसे बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ, के साथ ही डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अशोक सेठ, आपका रुख करते हुए उसके बाद डॉक्टर रमन मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी, जितने भी हेल्थ वर्कर आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी समझाना यकीनन एक बड़ी चुनौती होती होगी, क्योंकि वो भी इसी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। इस तरह की प्रॉब्लम क्या आप लोगों के भी मन में के सामने पेश आई है? क्या स्टाफ है उन्होंने आपसे आकर इस वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल किए हैं, उसके बारे में आप बताना चाहें और 100 घंटे बाकी रह गए हैं, चुनौती बड़ी आपको क्या दिखाई देती है डॉक्टर? एक तो ये कहूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इनफैक्ट अगर आपके ही चैनल पे कुछ 6-8 महीने पहले मैं बैठ के ये कह रहा था कि शायद जुलाई और अगस्त 2021 तक वैक्सीन आएगी, तो ये एक दृढ़ और एक देश का दृढ़ है, परहैप्स साइंटिस्ट की एफिशिएंसी है, साइंटिस्ट का रिसर्च है कि इतनी जल्दी और मेटिकुलस अटेंशन प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है कि हमारे को वैक्सीन 16 तारीख से मिल रही है। बिल्कुल। जहां तक हेल्थ केयर वर्कर्स का कहूंगा तो उनमें ज्यादा शंका नहीं है, दो वजह से। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑल द टाइम एक्सपोज हैं, चाहते हैं कि किसी तरह प्रोटेक्शन मिले, और यही नहीं कि वो अपनी प्रोटेक्शन चाहते, वो चाहते हैं कि अपनी पेशेंट्स की भी प्रोटेक्शन हो, इस तरह से कि अगर हम सेफ रहेंगे तो पेशेंट्स भी हमारे सेफ रहेंगे, हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ये वैक्सीनेशन ले सो दैट पेशेंट्स का ख्याल रखते रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ शंका तो होगी ही, दैट इज एन ऑब्वियस थिंग। ये वॉलंटरी है, बट ये शंका फर्स्टली हम इसलिए भी खुश हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, जिससे कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर इतने लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन सेफ होगी। और इसके साइड इफेक्ट्स तो वैसे ही काफी लोगों के की वैक्सीनेशन हो चुकी है वेस्ट में, हमें पता है। गवर्नमेंट ने इसको सेफ अप्रूव किया हुआ है, क्वालिटी अप्रूव की हुई है, एफिकेसी अप्रूव की हुई है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रखना भी है, बट हमें आगे कॉन्फिडेंस दिलाना भी है। आई वुड से कि ये कॉमन जो अफवाहें होती हैं हेल्थ केयर वर्कर्स में कम होती हैं, मोर कॉमन पब्लिक में ज्यादा होती है। हेल्थ केयर वर्कर्स तो हमेशा रोज कोविड के पेशेंट्स को बगैर डरे हुए ट्रीट कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी दिन भी खुद को कोविड हो सकता है। जैसे हम लोग तो रोज कोविड पेशेंट्स के पास हैं, बट इसीलिए वैक्सीन तो हम लोग को ले लेंगे, और वैक्सीन एफिकेसी तभी होगी जब धीरे धीरे सब कोई उसको लेगा। ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपने लिए रहें, जब तक 70% ऑपरेशन अप्रोक्सीमेटली वैक्सीन नहीं लेगी तब तक कोरोना को हम भगा नहीं सकेंगे इस कंट्री से। इसीलिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि समझना, कॉन्फिडेंट रहना, और ग्रेजुअली ये जो वॉलंटरी और शक की बातें हैं, जब देखेंगे कि फायदा हो रहा है, जब देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, जब आप देखेंगे कि साइंस, इसी कंट्री की साइंस इस तरक्की पे पहुंची है कि वेस्ट को भी मात कर रही है, तो सब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोरोना को भगाना है। एनिमी एक है, वो एनिमी नंबर 1 कोरोना है, उसको भगाना हमारा कर्तव्य है।